अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हाई नेक गला किस तरह से बनता है या हॉल्टर नेक किस तरह से बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉलर है वो गले के साथ एक ही सिलाई में कैसे स्टिच होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ। ये 10 इंच जो है वो हमारा चेस्ट का साइज़ है यहाँ पे, और तकरीबन 11 इंच जो है ना वो यहाँ पर मैं हिप ले रही हूँ। ये कुर्ता है, इसमें कमर का कोई निशान नहीं है। फ्रंट और बैक मैंने कमीज़ जो है वो कटिंग कर ली है। बहुत आसान है, ये पहना हुआ बहुत यूनिक लगता है। ये कॉलर जो है वो आप किसी भी नेक के साथ जो है वो ट्राई कर सकती हैं। आप के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना वो स्मॉल साइज़ में कटिंग करके पेपर के ऊपर रखा हुआ है। पहले मैं आपको स्मॉल साइज़ के लिए जो है वो कटिंग बता दूँगी, और उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके हम मीडियम टू लार्ज जो होता है साइज़ वो तैयार कर लेंगे। तो ये मेरे पास जेपी का एक पीस था, ठीक है जी। इसकी ये जो चौड़ाई है 9 इंचज़ है, और इसकी लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 14 ली है, अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। इसमें आपने ध्यान से देखना है निशान। तो यहाँ पर पहला निशान मैंने जो कॉलर की लेंथ के लिए लिया है वो 3.5 पे लिया है, ठीक है। बस स्किप नहीं आपने वीडियो करनी, बाकी बहुत ही आसान और ईजी मेथड है ये। 3.5 पे हमने निशान लगा लिया और लाइन एक्सटेंड कर दी। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई में निशान लगाना है 3.25 इंच पे, ठीक है। 3 इंच और 2 सूत, सही है जी। ये हमने बॉक्स रेडी कर लिया। ये बॉक्स जो है ये बेसिकली हमारा कॉलर होगा, ठीक है। ये मैं आपको मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ कि चौड़ाई के रुख हमने जो है ना इसको 3.25 लिया है, और लंबाई के रुख हमने इसको 3.5 लिया है, ठीक है जी। ये पहले मैं स्मॉल साइज़ आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है जी। अब हम जो आम नॉर्मल कमीज़ का गला जो है काटते हैं ना, वैसे ही हमने अब निशान लगाना है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने यहाँ पर 3.25 दी है, ठीक है। जैसे हम आम शर्ट में जो है ना वो हाला कटिंग करते हैं ना अपना बैन लगाने के लिए, ये वो है। और जो ऊपर बॉक्स है वो बेसिकली हमारा कॉलर है, ठीक है। उसी बॉक्स से जो है ना वो नीचे तक हमने इसको राउंड मिला दिया है। ये जो मैंने पेपर पे कटिंग किया है इसमें वी मैंने कट किया था 1 इंच चौड़ा, ठीक है जी। तो 1 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया चौड़ाई में, और 3.5 जो है ना वो हम वी की ओपनिंग रखेंगे, ठीक है। वी जो ओपन होगा वो 3.5 इंच होगा। इसको भी यहाँ पर इस तरह से हम मिला लेंगे नोक, ठीक है जी। और अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हमने बहुत ही बारीक निशान लगाना है। सिर्फ 2 सूत का हमने निशान लगाना है, ठीक है। जो स्लिट हम रखेंगे वो सिर्फ 2 सूत का उसकी चौड़ाई रखेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। अब चूंकि स्लिट हमारा जो है वो छोटा सा है, तो हम जेपी का टुकड़ा लेके तो वहाँ पर लगा लेंगे, स्लिट को हम लंबा कर लेंगे। अब गला जो है वो सारे का सारा 1 इंच चौड़ाई में निशान लगाते हुए हमने कटिंग कर लेना है। ये जब स्टिच होगा तब भी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसी में से मैंने जो है ना वो एक पीस कटिंग किया है, और यहाँ पर रखकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें मैंने स्टिच कर लिया है, और स्लिट की लेंथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर अंदर वाला जो पार्ट है उसकी भी कटिंग कर देंगे। वो लड़कियाँ जिनका कॉलर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता, जिनको बैन नहीं लगाना आता, उनके लिए तो एक तोहफ़ा है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम एक ही साथ में जो है वो बैन लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो हमारा कॉलर वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, और ये देखें जब इस तरह से हम मोड़ेंगे इसको तो ये हो गया हमारा स्मॉल साइज़ के लिए हाल्टर नेक, या फिर हम हाई नेक कह सकते हैं। और मीडियम साइज़ के लिए मैंने जो है ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चेपी के आपको पीस नज़र आ रहे होंगे, लंबाई जो है वो कॉलर की बढ़ा दी है मैंने, तकरीबन ये 4.25 हो गया है अब, ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अब हमने जो है ना वो कपड़े का एक पीस लगाना है जिसमें कॉलर स्टिच होगा। तो कपड़े का पीस मैंने 5.5 इंच लंबाई में
और तकरीबन जो है वो 10 से 11 इंच जो है वो चौड़ाई में ले लिया है। और जितनी इसकी चौड़ाई है उतना ही मैंने निशान जो है ना वो शर्ट के ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये देखें 5 इंचेस मैंने जो है उस पर नॉच लगाए हुए हैं। मैं निशान लगाकर भी आपको दिखा देती हूँ। चलें जी, अब ये जो छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा है ये फ्रंट पार्ट पे हमने तीरे के ऊपर लगा देना है। वैसे तो इसकी जो है वो कटिंग हम अगर करें प्रॉपर तो हम फ्रंट की जो है ना ये अलग से कटिंग हो जाती है। अगर आप नहीं भी आपने की कटिंग तो आप इस तरह से पीस भी अटैच कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा नेक है वो हम लगा रहे हैं। ये देखें, साथ ही हमने जो है ना वो स्लिट के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉलर की लंबाई में मैंने 2 जो है वो चेपी के छोटे छोटे पीस लगाकर कॉलर की जो लेंथ है उसको बढ़ाया है। पहले 3.25 थी, अब तकरीबन ये 4.25 के करीब हो गई है। मीडियम टू लार्ज साइज़ के लिए कॉलर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी और स्मॉल साइज़ के लिए वही सारी मेजरमेंट्स होंगी जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं। जैसे सिंपल गला हम जो है वो शर्ट के साथ अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। अब यहाँ पर जैसे आम हम गले में कटिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार्जिन का रख के बाकी की कटिंग कर देते हैं और गुलाइयों में हम जो है छोटे छोटे निशान लगा देते हैं। अब ये जो कॉलर की आपको लेंथ मैं बोल रही हूँ, अब ये जो है वो कॉलर की चौड़ाई हो जाएगी। जब मैं स्टिच करूँगी तो ये जो लंबाई में आपको बुकरम नज़र आ रही है ये कॉलर की चौड़ाई बन जाएगी। ठीक है जी, इसको पलट के हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। ये देखें, और साथ में ये देखें थोड़ा थोड़ा कपड़ा 1/2 इंच जो है वो मार्जिन का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बैक का जो है वो हमने पार्ट ले लिया है और इनके जो शोल्डर है वो हम जॉइंट करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है अलग से यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे ताकि जो कॉलर है वो घूम जाए चौड़ाई में। ठीक है जी, सेंटर तक हमने ये देखें इस तरह से ला के सिलाई निकाल देनी है बाहर और दूसरी तरफ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखें, शोल्डर की दूसरी तरफ से मैंने जो है वो सिलाई लगानी शुरू की है। ये देखें, जो लंबाई वाले कॉलर के पीसेस थे अब ये तीरे के साथ जुड़ने के बाद चौड़ाई बन गई है ये कॉलर की। ठीक है जी, अब इसको सेंटर जो है इसका प्रॉपर मैच करने के बाद हमने जो है ना यहाँ पर ये देखें सिलाई लगानी है। जोड़ अच्छे से मिला लेने हैं। ये देखिए, जितना मार्जिन बच जाएगा ना उसको हमने सिलाई में कवर कर देना है। अब यहाँ सेंटर में भी हम जो है सिलाई लगा लेंगे। तो कॉलर हमारा जो है वो लग चुका है। अब हमने इसकी तुरपाई करनी है। ये देखें, यहाँ पे कॉलर जो है वो हमारा लग गया है। अब इसको आयरन करेंगे, उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये देखें, ये जो दबाव है कपड़े का वो अंदर की तरफ आयरन करने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे टांके लेके हमने तुरपाई कर देनी है। ये देखें, हमने जो है वो गुम सिलाई में जो है वो कॉलर और जो गला है वो तैयार कर लिया है। अब स्लिट बंद करने के लिए मैंने ये बटन टेक बनाई है कपड़े की। ये तकरीबन टोटल कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है और आधा आधा इंच फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई जितनी स्लिट की है उतनी होनी चाहिए।
ये बटन टेक भी आप गुम तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो बिगिनर्स के लिए सिलाई के साथ ही आपको लगाना बताई है। यहाँ पर आप कोई लूप्स, कोई समोसियाँ कुछ भी ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर मेटल की ये हैंगिंग्स मिलती हैं वो लगाई हैं। तो यहाँ पर देखिए गुम सिलाई में आपका जो कॉलर और जो गला है वो तैयार हो गया है। और ये हैंगिंग मैं अभी अटैच कर लूँगी। आप कोई पर्ल, कोई बटन, मोती कुछ भी जो है ना यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। अगर लेस लगाना चाहती हैं तो लेस भी लगा सकती हैं। वैसे ये गला इस तरह सादा ही डिसेंट लगता है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप कोई पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर आप हमें जो है DM कर सकती हैं, या फेसबुक पेज पे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।